तो बहुत एक इंटरनेशनल मीडिया के अंदर भी एक बात अलग कि जी वो किसने क्या किया, और वो तो एक चल ही रही है, और पाकिस्तानी और एक वो एक मुकाबला चल रहा है फैंस का। लेकिन जो एक इंटरेस्टिंग बात है, कहते हैं कि एक नई जदीद वॉरफेयर और न्यू स्टाइल इंट्रोड्यूस कराया गया है, एक नया ट्रेंड इंट्रोड्यूस कराया गया है। जिस तरह कि ये तमाम मामला पाकिस्तान ने जब ऑपरेशन शुरू किया तो ये हुआ, तो उस पर एक बड़ी वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर हो रही है बहस कि ये किस तरह से वॉर टैक्टिक्स यूज़ किए गए हैं। अच्छा, एक हिस्ट्री भी है पाकिस्तान और इंडिया की एयरफोर्स के हवाले से। एम आलम से आप आगाज़ कर लें, फिर अभिनंदन के वाक़े से जोड़ लें, अभी आ जाएं तो अभी बिल्कुल एक नई दुनिया है, मॉडर्न वॉरफेयर है, जिसमें आपकी वो एआई टूल्स यूज़ होते हैं, आपके वो जो एवियोनिक्स है उनकी क्वालिटी बहुत डिफरेंट है। और राफेल लेने के बाद इंडिया का ख्याल ये था कि हमने पाकिस्तान के ऊपर बढ़तरी हासिल कर ली है, तादाद में भी ज़्यादा थे और उनके पास मोस्ट जो वो मॉडर्न जहाज़ था वो भी दस्तयाब था। वेस्टर्न वर्ल्ड के लिए वो उनका एक ऐसा था कि दुनिया को वो पेश करते थे कि इससे ज़्यादा जदीद फाइटर जेट किसी के पास है नहीं है। लेकिन उसी राफेल को एक पाकिस्तान और चाइना के इश्तराक से तैयार करदा जहाज़ JF-17 ने, और जो हमने चाइना से J-10 लिया है उसके अंदर भी पाकिस्तान के इनपुट शामिल है। उन दो जहाज़ों ने ऐसे मार गिराया है कि अब उसकी वक़्त दुनिया में यह है कि आज 18% उसके शेयर इंटरनेशनल मार्केट में गिरे हैं। तो मेरे ख्याल में चाइनीज़ तो पूरी जो डिफेंस इंडस्ट्री है, पाकिस्तान को उसको दरख्वास्त करनी चाहिए कि आप हमारे जो है ना वो गुडविल एम्बेसडर बन जाएं, दुनिया में जहाँ जाएंगे आप हमारी पहचान करेंगे। लेकिन वैसे मेरे ख्याल में गुडविल एम्बेसडर्स तो हमारे पायलट्स होंगे ना, बिल्कुल, जिन्होंने वो जहाज उड़ा के, तो जैसे गुडविल एम्बेसडर्स की बड़ी बड़ी फीस होती है। अब अगर 20% 25% उनके शेयर्स ऊपर 20% ऊपर गए, आज 18% राफेल के गिरे और उसके चाइनीज के ऊपर, चाइनीज के 20% ऊपर गए थे। तो अब मेरा ख्याल है वैसे परसेंटेज तो पाकिस्तान के बीच में से बनती है, अगो उन्होंने मर्जी है। अबरार साहब, आपने भी एक गाना, इंसिडेंट्स हैं इसके ऊपर वैसे। एक जो S-400 सिस्टम है उनका, जो रशियन सिस्टम है, उसकी दुनिया में अभी तक तबाही की कोई मिसाल नहीं है। वो पहली मिसाल है जो अभी कायम हुई है। और 2 बैटरीज उसकी, वो JF-17 है जो प्योरली पाकिस्तान मेड है, कामरा में तैयार किया गया जहाज़ है, उन्होंने 2 बैटरीज उसकी तबाह की हैं S-400 की, और वो भी इसी एयरफोर्स का और इसी की महारत का कमाल है। इसमें मेरे ख्याल में जहाज़ ही सिर्फ रिक्वायर्ड नहीं है, वो दिमाग जो वो सोच है और वो मंसूबा है जिसके साथ और जज्बे के साथ वो जाते हैं, वो सारी चीज़ें जब यकजा होती हैं तो फिर वो हथियार काम आता है, नहीं तो वो हथियार भी काम नहीं आता। नहीं, बिल्कुल, नो डाउट अबाउट दैट। जी रवानी, आप कुछ पूछ रही थी। सर, सोशल मीडिया पे बहुत मिस इन्फॉर्मेशन भी फैली है, तो मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो उसको किस तरह से हैंडल करता है? मेरे ख्याल में इस दफ़ा तो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट थी तमाम पाकिस्तानी चैनल्स की जानिब से। 24 आवर्स न्यूज़ रूम सोए नहीं है। हमारे अपने समा टीवी में कोई 35-40 घंटे मुसलसल नॉन स्टॉप, दरमियान में इन 10 दिनों में 3 दिन ऐसे थे कि डायरेक्टर न्यूज़ से लेकर उसके सब एडिटर तक तमाम लोग कंटिन्यूसली बैठे होते थे। एक खबर आती थी कि ऐसा हो गया है, तो ऊपर से लेकर नीचे ग्राउंड लेवल तक सारे जो कॉरेस्पॉन्डेंट्स हमारे, कोई मुजफ्फराबाद में भी बैठा है, उसको भी रात सारी जगा के चेक किया जाता था, फिर रिपोर्ट करते थे। 2-4 रोज़ 5 रोज़ पहले ही पाकिस्तान से जो मार पीटी है उन्हें 10 उससे पहले उन्होंने एक रात खबर चलानी शुरू कर दी। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि लाहौर भी फतह हो गया है, कराची की पोर्ट के ऊपर भी कब्जा हो गया है, जो आर्मी चीफ है उसके खिलाफ भी कुछ हो गया, प्राइम मिनिस्टर बंकर में चला गया। अब प्राइम मिनिस्टर बंकर में चला गया ये शायद मैं मान लेता, लेकिन लाहौर फतह हो गया, मैं लाहौर बैठा हुआ था। मैंने कहा कि चलो चलते हैं लाहौर की सड़कों में निकलते हैं और जितने पाकिस्तान में कॉरेस्पॉन्डेंट्स हैं और जितने हमारे ब्यूरोज है सारों का लाइव लिंक अप करो। हम यहाँ से लिबर्टी चौक चले गए रात 12 बजे, और वहाँ से हमने अरोड़ा साहब हैं, पंजाब असम्बली का रुकन है, सिख रुकन है, और उनको लेकर हमने 1 घंटा लाइव ट्रांसमिशन वहाँ से की, जितने ब्यूरो से सारों को लाइव अप किया। अल्लाह पाक का करम था कि पाकिस्तान पुरअमन और कायम दायम था, और उसके वहाँ दावे ये थे कि हमने F-16 गिरा दिया है, पायलट कब्जे में ले लिए हैं, हमारी फ़ौज जो है वो वहाँ पाकिस्तान में लाहौर शहर में चली गई है, और हम लाहौर की सड़कों पूरों पर घूमते रहे पूरी रात। तो पाकिस्तानी मीडिया ने इस्टेब्लिश किया है कि हम उनके इस प्रोपेगंडे का जवाब मौसर तरीके से दे सकते हैं, और दिया इस दफ़ा। मगर मुझे नदीम साहब बात बताइए, एज ए जर्नलिस्ट आप मुझे बताएं कि आपको कभी अजीब सा लगता है कि जिस तरह उनके मीडिया ने बिहेव किया, कि ये क्या उनको एक्चुअली में लग रहा था कि सिर्फ बोलने से जो वो बोल रहे हैं वो हो जाएगा? अच्छा, ये जो उनका जहाज़ गिरा है ना राफेल, तो इसके ऊपर आजकल एक वो मीम चलती है RAW रॉ और आगे FAIL फेल, रॉ फेल। तो वो मीडिया को भी रॉ कंट्रोल कर रहा था, तो वो रॉ फेल, तो वही काम उनके मीडिया के साथ हुआ। बिल्कुल ऐसे ही है। मगर अच्छा, मैं मुझे एक बात, अगर आप मुझे इजाज़त दें, जी प्लीज़। एक तो मैं पूरी कौम को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। इसके मुस्तहिक तो हम बहुत अरसे से हैं, क्योंकि जंग या गुस्से के
दौरान ही असल इंसान का पता चलता है कि कौन क्या है, क्योंकि अंदर की चीज़ें उबल के सामने आ जाती हैं। पीस टाइम्स में लोग अपने ऊपर एक रूप धार लेते हैं। दोनों मुल्कों की आवाम का रवैया देख लें, इधर चिल माहौल था और लोग मतलब वॉर को एक डिफ्यूज़ करने के लिए मजाक बना रहे थे, मीम्स बना रहे थे, और दूसरी तरफ एक वॉर हिस्टीरिया। और फिर मीडिया देख लें तो वो वॉर हिस्टीरिया क्रिएट करने की कोशिश कर रहा था। यहाँ बहुत ही नॉर्मल और रिस्पॉन्सिबल माहौल नज़र आया है। उधर उनकी पॉलिटिशियंस और उनके जो फ़ौज है उसके अंदर भी एक इंतहाई गैर ज़िम्मेदाराना रवैया थ्रू आउट, गलत इंफॉर्मेशन। इधर उन्होंने उतनी ही इंफॉर्मेशन दी है जो बिल्कुल 100% सच है, जिसको एक सपोर्ट एविडेंस के साथ किया जा, यानी कैरेक्टर भी नज़र आया, ह्यूमिलिटी भी नज़र आई है, और उसके ऊपर समझ लें कि सच भी नज़र आया। अच्छा, एक बुनियादी फ़र्क जो है और भी, इंडिया ने जब पाकिस्तानी इलाकों पे वो अटैक किया है तो उन्होंने मसाजिद पे ऊपर अटैक किया है, उसमें हमारे बच्चे शहीद हुए हैं, हमारी औरतें शहीद हुई हैं। पाकिस्तान की तरफ से हमारे मीडिया का, हमारे पॉलिटिशियंस का, इवन हमारी फ़ौज का किसी का बयानिया ये नहीं था कि हम जाएंगे तो जाके उनके मंदिर उड़ा देंगे, उनके बच्चों को नहीं छोड़ेंगे। हमारा बयानिया ये था कि मिनिमम पॉसिबल कैजुअलिटीज़ के साथ उनके मिलिट्री टारगेट्स को हिट करेंगे। मैं यहाँ रोड्स के ऊपर खड़ा होकर इवन बॉर्डर के ऊपर जाके प्रोग्राम करता था तो मैं कहता था पाकिस्तानी फ़ौज को जवाब देना है, उन्होंने हमारे इंटरनेशनल बॉर्डर की वायलेशन की है, मुरीद के आए हैं, बहावलपुर आए हैं, लेकिन जवाब ऐसा होना चाहिए कि उनके एक सिविलियन को खरोच ना आए, उनके मिलिट्री टारगेट्स डिस्ट्रॉय करें जहाँ से हमला हुआ है। तो ये फ़र्क था पाकिस्तान और इंडिया में, और वो कायम रहेगा आइंदा भी। बिल्कुल इब्रार भाई, मुझे ये भी चीज़ नहीं समझ आती, लोगों के नौजवान लड़के ख़राब होते हैं, उनका बुज़ुर्ग ख़राब है, मतलब उनका जो और फिर यकीन करें इस हद तक कि मतलब वॉर हिस्टीरिया के अंदर नहीं, मैं लड़ना है, मैनू नहीं पता, मैं लड़ना है। जब लोग इधर समझाया उन्होंने, बाबा जी ने, तो उम्र नहीं, औकात नहीं, मैनू नहीं पता, मैं लड़ना है। तो वो एक दुख होता है कि एक ऐसा रवैया, और फिर उसने, क्योंकि ना उसकी औलाद है, ना उसको पता है कि किसी की औलाद फौत होती है तो कैसी फीलिंग्स होती हैं। बच्चे यहाँ भी फौत हुए, 7 साल का बच्चा, वहाँ भी एक औरत मैंने रोती हुई देखी है, मैं उसकी भी तकलीफ़ है, क्योंकि हम इंसान है ना, तो इधर भी तकलीफ़ है। लेकिन मेरे ख्याल में कि एक बग़ैर बच्चों वाला बंदा कभी वज़ीर आज़म नहीं होना चाहिए किसी मुल्क का। ये अगर कभी टाइम मिला ना तो सारी इंडियन जनता को सोचना चाहिए कि उनको आपके बच्चों का तो फिक्र हो नहीं सकता, वो तो RSS के नज़रिए के ऊपर चल रहा है कि जिसकी अपनी हेजमनी कायम करनी है किसी भी तरह से। सो करनी तो उन्होंने अपनी मर्जी है, लेकिन एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल आज तो बात में रन गए लेकिन बहरहाल कोई थोड़ी सी शर्म जरूर होनी चाहिए। बिल्कुल सर, मिली नगमों की जो एक हमारी एक रवायत है वो मुझे लगता है कि बड़े कामयाब तरीके से आगे चल रही है और ये लोग उसको चला भी रहे हैं। ये जनाब खून गरमा देती है, कोई भी माहौल हो, मिली नगमा आता है तो पूरा क्राउड देखें चार्ज हो जाता है, कमाल है इसका।